नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से चल रही साधु जर्नी पर है। और आज यहाँ पर जो है सुबह सुबह बहुत तेज़ हवा, ये पूर्वी हवा सुबह सुबह ही चल रही है। परवाई बोलते हैं इसको, परवा चल रही है सुबह सुबह बहुत तेज़। और आप देख रहे हैं, देखो मिस्त्री जी भी आए हुए हैं लेकिन लाइट नहीं है। कल लाइट पूरे दिन थी तब मिस्त्री जी नहीं आए, और आज ये सुबह जल्दी आ गए तो लाइट चली गई है। और अभी मैं करूँगा धाम पर पाठ, और तेज़ आंधी चल रही है। और गायों के बीच देख रहे हैं सेवादार वो लगे हुए हैं कार्य पर, अपना कार्य कर रहे हैं। गाय लगभग चर के बैठी हैं आराम से, और बाकी जो है कुछ ठाणों पर अभी भी चर भी रही हैं। और ये बादल जितने भी आप देख रहे हैं, ये बादल चल रहे हैं, रुका हुआ एक ही नहीं है। ये तेज़ आंधी की वजह से चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। ये बादल उड़ते हुए आगे जा रहे हैं। मेरा अभी धाम पर पाठ करने का टाइम है। सुबह सुबह मैं जल्दी आ गया, और गायों को देखने के बाद सारा यहाँ पर जो है सिस्टम संभालने के बाद श्री बालाजी महाराज के श्री चरणों में जो रोज़ाना की भांति पाठ करता हूँ, सुंदरकांड का वो पाठ करूँगा। श्रीमन नारायण धाम के पीछे की साइड जो हमने बनाया था एक अस्थाई, वो चुग्गा चुगने के लिए जो स्थान तय किया था, वहाँ पर पक्षी आने लगे हैं चुग्गा चुगने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर चिड़ियाँ आती हैं। देखो पूरी खेजड़ी के अंदर चिड़ी है। ये देखो, ये जो है चुग्गा यहाँ से चुग करके और इस खेजड़ी पर आकर के बैठ जाती है। पास में खेजड़ी है, और पानी का वो जो आप देख रहे हैं, देखो पानी का धामा भी लगा हुआ है। पानी की व्यवस्था है और चुग्गे की भी व्यवस्था है। यहाँ पर ज़्यादातर चिड़ियाँ रहती हैं इसके ऊपर। हाँ, बेल की है नहीं, तुम्बाली बेल अपन राखनी है भजी है, ए काटनी को नहीं है, क्योंकि पूरे परिसर में बेल बहुत हैं। बेल है और ए नहीं है तुम्बा, ये बहुत ज़ोरदार हो सी गायों के लिए वो एक पौष्टिक भोजन है। तो आज से जो है हमने ये एक काम चालू कर दिया है कि परिसर में जितना घास है वो घास काटना है, और इस प्रकार से काटना है। जो कसिया आप देख रहे हैं, ये कसिया इसीलिए लेकर के आए थे। इस कसिया से काट काट करके और घास को इस तरह से उठाना है। देखो ये आप देख रहे हैं, ये गायों के लिए हरा घास, ये देखो इस प्रकार से उठा उठा करके इसकी रेत जो है साथ में न आए। ये देखो, ये है सिस्टम इस तरह से, और ये इकट्ठा कर रहे हैं। और अच्छा, वो सूखने के बाद के माँ के कांटो ही कांटो हो जाएंगे, सूखना नहीं चाहिए जो पहला पहला है हो। तो ये पूरा परिसर जो आप देख रहे हैं, ये सुलझाने में बहुत टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसमें पूरे में इस प्रकार का है, जड़ है, घास है। और ये तुम्बा जो आप देख रहे हैं, देखो इस प्रकार से, ये देखो बड़ा बड़ा तुम्बा हो गया है बेलों के। तो ये हमें काटना नहीं है, बेल को नहीं काटनी है। ये देखो, ये जितने बड़े होंगे उतने ही अच्छे होंगे, गायों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पिछले साल भी हमने, मेरे यूट्यूब परिवार, पिछले साल भी हमने ये तुम्बा गायों को खिलाया था, और गाय जो है इससे स्वस्थ रहती है। और इधर आप देख रहे हैं, देखो इंतज़ार के बाद लगभग 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इंतज़ार के बाद लाइट आ गई है, और लाइट आने से देखो मिस्त्री जी का भी काम चालू हो गया है अभी। और ये है देखो टीन शेड, ये भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा। दो बीच में कैंची, पूरा एकदम फ्रेम, अभी फ्रेम तैयार हो रहा है। उसके बाद देखो टीन लगाने के बाद फाइनली मैं दिखाऊंगा आपको। के आगे जो लिपाई करी हुई है, थोड़ी कटिंग करके और फिर टेन लगाना चालू करेंगे। और इधर सेवादारों ने जो घास सुबह से काटा था, वो घास लेकर के आ रहे हैं। हाँ, ऊपर को ऊपर पका दे, सारी की सारी लाग जाए। हाँ शाबाश, हाँ हाँ, यहाँ एक ही जगह मत पका, आगे 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 चाल, थोड़ा आगे चाल के पका दे। हाँ पका दे, हाँ यहाँ शाबाश। जाली के माई कर काट लियो है, देख ले शाबाश।
सारी की सारी आ गई है। शाबाश बे देख, तुम जठे बैठी ही नहीं बैठूँ, आ गई है सब। हाँ हैं अटकर आन दे फजी, ना आन दे इन्ना, आन दे बेहतली साइड आन दे। हाँ भेड़ो कर गे रहा, भगा दे इन्हें, अटकर आन दे इन्हें। हाँ यहाँ लिया वो सारो। गाय सारी की सारी देखो आ रही है। पांती तो कितना खाएगा, क्योंकि आंधी में जो है ये थोड़ा ही काट सके। कसिया हम लेकर के आए थे कालू से, उससे वो कसिया भी टूट गए, बेल्डिंग टूट गई है उनकी। ये ठीक है कि भाई मिस्त्री जी यहीं पर हैं, अभी वेल्डिंग मशीन भी यहाँ पर है, तो वो कसिया दोबारा से वेल्डिंग करवाएंगे, उनको सही करवाएंगे। और जितना आज काटा है घास उतना दे रहे हैं गायों को, और रोज़ाना इसी प्रकार से अब ये कार्य चालू रहेगा, लगातार ये चालू रहेगा जब तक पूरे जो आप धाम परिसर साइड में जितना भी घास देख रहे हैं ये सारा काट काट करके इसी तरह से गायों को डालना है, इसी तरह से डालना है। देखो अभी फौजी पोर लेकर के आया है, थब्बा देख सारे घेर के, हाँ सारे घेर ले, सारे घेर के और थोड़ा थोड़ा बगा। हाँ यही साबू, हाँ यही साबू थोड़ा थोड़ा बगा दे। ए बेलांगा नाल नूल ऊपर पड़े नहीं, अभी उतार ले, जाली तोड़ दे सी नहीं, गाया छोड़ेंगी को नहीं। हाँ आन दे मेरी साइड और आन दे इन्हें। हाँ यहाँ शाबाश, सारो खा ले सी छोड़े को नहीं, बिल्कुल ही एकदम एक एक तिणको चुग चुग के खा जी सी, शाबाश। तो मेरे YouTube परिवार आप अभी देख रहे हैं, देखो हमने जो है प्रोग्राम कर लिया है गाड़ी धोने का, कि भाई गाड़ी को धोना है। कल है मैं जो ये काम करवा के लाया गाड़ी का बेरिंग का और का एकदम कंप्लीट है, तो उस समय टाइम नहीं था कि भाई सर्विस सेंटर पर इसको धोई जाए। तो अभी मैंने बोला है फजी को भाई लाइट है अपने ट्यूबवेल पर, यहाँ पानी चल रहा है तो थोड़ा सा पानी मार लेते हैं, ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जो है टाइम मिलता ही नहीं है, इतना टाइम नहीं मिलता है कि गाड़ी को मतलब साफ़ कराया जाए, धोया जाए। गाड़ी की और मेरी दोनों की मतलब है इतनी ज़्यादा कोई मतलब आर गेयर नहीं होती है, वैसे ही चल रहा है, जैसे भगवान चला रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा धो लेते हैं। आज देखो आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से मिट्टी, कादा, गोबर, कीचड़ जो भी है रास्ते में चलता है तो इस तरह से जम जाता है इसकी। ये देखो ये बैटरी है, मिस्त्री जी ने बोला था कि बैटरी की तो सुरक्षा रखना, बैटरी के इस पर कादा कीचड़ मत जमने देना, लेकिन ये चीज़ मुझे याद ही नहीं रहती है कभी कि भाई इसको भी सही करना चाहिए। कम से कम 1 क्विंटल मिट्टी तो हर समय गाड़ी अपने आप ही ऐसे ही ढोती रहती है। देखो ये है, और ये जो बीच में ये लगा हुआ है जो पानी की बोतल है और कोई सामान रखने के लिए ये लगा हुआ है, ये मिस्त्री जी अभी खोल रहे हैं। क्या है कि कोई पेच पाच यहाँ आगे तो यूँ कौन खुले के भाई। तो आप देख रहे हैं गाड़ी को वैसे मुझे सर्विस सेंटर पर ही ले जाना चाहिए था, सर्विस सेंटर पर ही बढ़िया धोती, लेकिन फिर भी जो है फौजी पूरा प्रयास कर रहा है। ये बैटरी को साफ़ करना ज़रूरी है, ये जो आप देख रहे हैं बैटरी, इसको ज़रूरी है साफ़ करना, और बाकी चीज़ें तो चलो जैसी हैं वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अंदर देख रहे हैं आप सप्टा, इस सप्टे को बाहर निकालने के लिए हमने बहुत बड़ा प्रयास किया, लेकिन आखिर काटना पड़ रहा है इसको। तो आज तो बहुत ज़बरदस्त आंधी मतलब है, आँख ही नहीं खुल रही है, ऐसी स्थिति हो रही है, फिर भी मतलब है कार्य पर सब लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं, देखो मिस्त्री जी ने जो है टीन शेड बना करके एकदम रेडी रेड कर दिया है। टीन शेड में अब कोई छोटा मोटा ही कार्य बाकी है, कोई छोटा मोटा कोई पेच कसना है। एक आप ये देख रहे हैं, देखो ये जो मकान के पास में जो टकराया है, अंदर जीरी खोद करके अंदर जो है कम से कम 1 इंची टेन अंदर किया है इसके, तो इसको भी मसाले से रोकना ज़रूरी है। और ये टीन शेड जो आप देख रहे हैं, ये आप में से बहुत सारे भाई बहनों की ये तमन्ना थी, इच्छा थी, और इस तमन्ना को पूरा किया है, आपकी सबकी तमन्ना को पूरा किया है भाई रौनक ठाकरान, गांव हसलापुर, गुड़गांव, हरियाणा से। उन्होंने आपकी इस तमन्ना को, इच्छा को पूरा किया है मेरे यूट्यूब परिवार। भाई रौनक ठाकरान के परिवार पर बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की
मुरली मनोहर की कृपा हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं तो आपके जो कार्य को यहाँ पर सिर्फ संभाल रहा हूँ। सुबह जल्दी 5 बजे उठ करके और रात को 11 बजे तक जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं परिश्रम करता हूँ, काम करता हूँ। और बाकी जो सिस्टम जो यहाँ पर बन रहा है उस प्रत्येक ईंट ईंट पर आपका नाम लिखा हुआ है, ईंट ईंट पर आपका नाम लिखा हुआ है, प्रत्येक पेज पर, प्रत्येक पाइप पर, प्रत्येक टैंड पर, ठाण पर, और जो भी यहाँ पर कार्य हुआ प्रत्येक मतलब पट्टी पर, प्रत्येक मतलब तार पर, जाली पर, जो भी चीज़ यहाँ पर है, मतलब है एक 5 रुपए की चम्मच से लेकर और लाखों रुपए का सामान जो भी बना है उस पर आप सबका अधिकार है। और कमरा नंबर 101 और रसोई जो है अपनी सियाराम रसोई, उसकी भी इससे ओपना आ गई है। मतलब इस तरह से एक बरामदा टाइप है, मकान टाइप मान लो, कुछ भी मान लो। ये इतना बड़ा 13 बाई 21 का, यानी अंदर अंदर से ये 13 फुट है और चौड़ाई इसकी ये जो है इस तरह से, लंबाई 13 फीट है और इस तरह से चौड़ाई मानो आप 21 फीट है। कोई कमी नहीं छोड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सुबह जब से मैं आया हूँ तब से लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। इधर मिस्त्री भी लगातार लगे हुए हैं इसको जैसे तैसे अगर आज पूरा किया जाए, क्योंकि लाइट का फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। यहाँ लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है। और इधर जो है फौजी भाई ने ये देखो गाड़ी को पूरा एकदम साफ़ किया है। वो दूसरी साइड फोड़ दूँ, गाड़ी फोड़ूँ ताकि वो निकल जाए कचरा पट्टी अंदर हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब परिवार, शाम का समय हो चुका है और गाय जहाँ तहाँ देखो अभी खड़ी हो गई हैं, चारे का इंतज़ार कर रही हैं। फौजी अभी चारा देगा गायों को। और आसपास का जो माहौल है वैसा लग रहा है कि आंधी अब थोड़ी सी रुकी है। सुबह से बहुत भयंकर तेज़ आंधी चल रही थी और आसपास बादल जो है घिर करके आ गए हैं। इस तरह से काले काले बादल आए हैं। और कार्य जो है यहाँ पर टीन शेड का आप देख रहे हैं, देखो टीन शेड का कार्य मिस्त्री जी ने पूरा कर दिया है। और अब धीरे धीरे बैठे बैठे सभी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। और कुछ इस तरह से ये नीचे जो है फर्श आंगना ये भी एकदम पक्का काम किया है, नीचे वाला भी। और इसके साथ साथ आसपास जो रेलिंग है वो भी अच्छी है। और आप देख करके बताना, कम से कम यहाँ पर जो है माचा भी 5-7 माचा भी गाल सकते हैं नीचे इसके, और कुर्सी भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ा परिसर बन गया है 13x21 का। क्या मिस्त्री जी ठीक है नहीं? बहुत बढ़िया सेटिंग हो गया। अब पूरी गौशाला देख सी आराम हूँ, बैठे बैठे आराम हूँ हैं चारों तरफ। दिल से आभार मेरे YouTube परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा हिसाब किताब रख सकूं। धन्यवाद।